पोएम टू कुंडलियाँ। कवि का परिचय। गिरिधर कविराय। गिरिधर कविराय के जीवन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। अवेलेबल। श्री शिव सिंह ने उनका जन्म संवत 1770 दिया है। उनका कविता काल संवत 1800 के उपरांत ही माना जा सकता है। गिरिधर कवि ने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी कविता का विषय बनाया है। नीति यानी कि मॉरल वैल्यूज़, वैराग्य यानी कि डिटैचमेंट, डिस्पैशन, अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी को ही कविता का विषय उन्होंने इन्हीं तीनों का विषय चुनकर अपनी कविताएं लिखी हैं। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का इनके काव्य में प्रभावशाली वर्णन मिलता है, जिसकी पैठ जनमानस में बहुत गहरी है। तो जीवन में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, व्यवहारिक पक्ष यानी कि प्रैक्टिकल जीवन हमें किस प्रकार बिताना चाहिए, वो कितना इम्पैक्टफुल होता है, उनका वर्णन इनकी इन कुंडलियों में मिलता है, जिसकी पैठ जनमानस में बहुत गहरी है, मतलब पब्लिक ओपिनियन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुई है। इसीलिए इनकी नीति संबंधी कुंडलियाँ जनमानस में बहुत लोकप्रिय है। मतलब इन्होंने जो कुंडलियाँ, ये पोएम लिखी हैं, ये कुंडलियाँ जो लिखी हैं, वो पूरे लोगों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय, पब्लिकली अप्रिशिएटेड ऐसा हुआ है। इस लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है बिल्कुल सरल, सहज, व्यावहारिक तथा सीधी सादी भाषा में गंभीर तथा नीतिपरक तथ्यों का कथन। मतलब उन्होंने अपनी कुंडलियों के द्वारा इतनी सिंपल भाषा में, सरल यानी कि बिल्कुल सिंपल, सहज, इजीली अंडरस्टैंडिंग होने वाली, व्यावहारिक मतलब प्रैक्टिकली हमें कैसा जीवन, सिंप्लिसिटी से जीवन जीना चाहिए, यह बताते हुए उन्होंने अपनी कुंडलियों में इनका वर्णन किया है। कुंडलियों में ही इन्होंने अपने समस्त काव्य की रचना की है। गिरिधर कविराय ग्रंथावली में इनकी 500 से अधिक कुंडलियाँ संकलित है। कुंडलियों का सार, समरी ऑफ द पोएम। कवि गिरिधर जी ने लाठी को बहुत गुणकारी बताया है। लाठी यानी कि एक स्टिक, उसे अपने साथ रखने की सलाह दी है। सलाह, एडवाइस, क्योंकि रास्ते में यदि नदी या नाला, तालाब पड़े तो लाठी के सहारे विद द हेल्प ऑफ द स्टिक कूद कर नाला पार कर सकते हैं। वी कैन क्रॉस द रिवर, वी कैन क्रॉस द नाला। यदि मार्ग में कोई कुत्ता या दुश्मन पीछे पड़ जाए तो यह लाठी हमारी रक्षा करती है। दूसरी कुंडली में कवि ने कंबल का महत्व बताते हुए कहा है कि इसका मूल्य कम होता है, लेकिन यह बहुत काम की वस्तु है। यह व्यक्ति का मान बढ़ाता है, मार्ग में गठरी बांधने के काम आता है तथा रात को बिछाकर सोने का काम भी लिया जाता है। तीसरी कुंडली में कवि गुणवान व्यक्तियों का महत्व बताते हैं। मतलब गुणवान, जिनके कैरेक्टर अच्छे होते हैं, जिनके अंदर अच्छा स्वभाव होता है, जो इंसान अच्छे गुणों का, अच्छे चरित्र का होता है, उनकी इम्पोर्टेंस दी गई है, बताया गया है। कौवे और कोयल की वाणी की तुलना करते हुए कवि ने कोयल की मधुर वाणी का महत्व बताया है कि कोयल की मधुर आवाज़ के कारण वह सबकी प्रिय है। इसी प्रकार जो इंसान मीठा बोलने वाला होता है वो इंसान सब पसंद करते हैं। चौथी कुंडली में कवि ने संसार के स्वार्थी लोगों के बारे में बताया है। स्वार्थी, सेल्फिश, कि ऐसे लोग मतलबी होते हैं। जब तक दूसरों के पास पैसा होता है तब तक उसके मित्र बने रहते हैं, पैसा ना होने पर वे मुंह फेर लेते हैं। मतलब इन गुड टाइम दे आर योर फ्रेंड, इन बैड टाइम दे आर अवे फ्रॉम यू। बहुत कम लोग होते हैं जो निस्वार्थ भाव से, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, निस्वार्थ भावना मतलब विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न से प्रेम करते हैं। पांचवी कुंडली में कवि मजबूत वृक्ष की छाया में बैठने की को कह रहे हैं। मतलब जो वृक्ष मजबूत है, जो पक्का है, उसमें बैठने की सलाह दी है। कमजोर वृक्ष की हल्की सी हवा भी हिलाकर गिरा सकती है। अगर हल्की सी हवा चली
तब भी वो स्वयं को नहीं संभाल पाता तो दूसरों को क्या सहारा देगा। जो इंसान खुद मजबूत है तो वो दूसरों को सहारा दे सकता है, अर्थात निर्बल व्यक्ति से सहायता नहीं लेनी चाहिए। छठी कुंडली में कवि परोपकार को महत्व देते हुए कहते हैं, परोपकार निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना को महत्व देते हुए कहते हैं कि घर में धन आ जाने पर दोनों हाथों से लोगों में बांट देना चाहिए। अपने व्यवहार व आचरण को पवित्र रखना चाहिए। जब भी हमारे पास पैसा आए, धन आए, तो हमें दिल खोलकर उसे बांटना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। इसी से अपना सम्मान बना रहता है। अंतिम कुंडली में कवि गिरिधर जी स्वाभिमान से जीने, स्वाभिमान सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने को कहते हैं। राजा के दरबार में भी यदि आपको सम्मान पूर्वक बैठने को कहा जाता है तभी वहाँ पर रहना चाहिए, वरना चुप रहें। बिना पूछे बेमतलब अपनी सलाह, अपनी बातें नहीं बोलनी चाहिए।